हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नंबर सिस्टम के एक महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जो प्रश्न लेंगे वह आपका पिछले कई कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो चलिए ऐसे प्रश्नों को देखते हैं और उसे आसान विधि से हल करना सीखते हैं। तो पहला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि चार क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होता है? किस संख्या से हमेशा विभाज्य होता है? तो देखिए, इस तरह के प्रश्नों को आप न्यूनतम मान से निकालिए। किससे? न्यूनतम मान से। इस तरह का प्रश्न को आप न्यूनतम मान से हमेशा हल करें। इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, आपसे क्या करा है? 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, इसके लिए सबसे न्यूनतम संख्या कौन सी होती है? 1, 2, 3 और 4, यही होगा ना न्यूनतम संख्या। तो देखिए क्या कह रहा है? इसके गुणनफल। तो चलिए इसका हम गुना कर देते हैं। जब इसका गुना करेंगे तो देखिए 3 दूनी 6, 6 चौक 24, तो आपका आएगा 24। और यही 24 क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन में सी नंबर है। तो इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से इस प्रकार से हल कर सकते हैं। बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, और जो भी प्रश्न बनाए उसे देखने के बाद कॉपी में अवश्य बनाया करें, ताकि आपकी समझ उस प्रश्न को लेकर काफी गहरी हो जाए, ताकि एग्जाम में अगर इस तरह के प्रश्न आपके सामने आए तो कुछ ही सेकंड में बिना सोचे आप उसका उत्तर दे सके। तो चलिए वीडियो में और अधिक प्रश्न लेते हैं और उसे हल करना सीखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, इस तरह के प्रश्न जब भी आपसे पूछा जाए कि जैसे क्रमागत विषम संख्या की अगर यहाँ बात हुई है, तो क्रमागत विषम संख्या क्या होगी? अगर पहला विषम संख्या हम x माने तो दूसरा विषम संख्या क्या होगा आपका? x प्लस 2। इसी प्रकार से देखें तो अगर इससे अगला हम विषम संख्या ले तो यह आपका क्या हो जाएगा? x प्लस 4। जैसे मान लीजिए पहला अगर 1 हुआ तो दूसरा क्या होगा? 1 प्लस 2, यानी कि 3 आपका विषम संख्या होगा। इसी प्रकार से तीसरा देखें तो 3 प्लस 2 आपका 4 हो जाएगा, मतलब x यानी कि 1 प्लस 4 यानी कि 5, जो कि 5 एक विषम संख्या है। तो इस प्रकार से देखिए, अगर हमने पहला संख्या x माना और दूसरा संख्या क्या होगा? x प्लस 2। इसी प्रकार से देखें तो तीसरा x प्लस 4, तो ये हमारा 3 क्रमागत विषम संख्या हो गया। ठीक है, तो देखिए अब क्या रहा है? इन संख्याओं का योग। तो चलिए इन संख्याओं का योग कर दीजिए। अब क्या रहा है कि इनमें से पहली संख्या से, इनके योग में से पहली संख्या से 20 अधिक है। पहली संख्या कौन? पहली संख्या आपका x। पहली संख्या से 20 अधिक है, यानी कि अगर इसमें से हम x माइनस कर दे तब यह 20 के बराबर होगा। तो अगर इसे हम हल करें तो देखिए x से आपका ये x कट जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखें तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 6 बराबर इधर बचेगा आपका 20। इसी प्रकार से 2x करेंगे तो 6 आपका इधर जाएगा, तो 20 में से 6 गया तो बचेगा 14। तो x बराबर क्या आ गया आपका? x बराबर आ गया 7। x बराबर क्या आ गया आपका? 7। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो देखिए बड़ी संख्या तो हमारी यही है ना, x प्लस 4। तो x का मान अगर 7 है, इसमें अगर हम 4 जोड़ देंगे तो क्या जाएगा? 11 आ जाएगा, और यही क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो इस तरह के प्रश्नों को आप इस प्रकार से आसानी से हल कर सकते हैं। प्रश्न के अंदर कुछ भी नहीं है, जो प्रश्न कह रहा है बस वैसे करते जाइए, आपका आंसर तुरंत ही फाइंड हो जाएगा। इतना समय तो मुझे बताने में लगा है, आपको समझाने में। बाकी अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ जाते हैं तो कुछ ही सेकंड में इसका आप आंसर दे पाएंगे। तो चलिए लेते हैं एक और प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है, तो तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है आपको? 3 विषम संख्या आपको बोल रहा है, तो पहला विषम संख्या तो आपका x हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखें तो दूसरा संख्या x प्लस 2 हो जाएगा, और इसी क्रम में देखें तो x प्लस 4, जो कि हमारा तीसरा विषम संख्या हो जाएगा। इससे पहले के प्रश्न में भी हमने यही किया था। तो 3 विषम संख्या हमें ज्ञात हो गया। प्रश्न कह रहा है कि पहले का 3 गुना, पहला कौन? x। पहले का 3 गुना तो क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ये 3x। इसी प्रकार से देखें आगे कह रहा है कि तीसरे के 2 गुने से, तीसरा ये है आपका
तीसरा का 2 गुना, यानी क्या कह रहा है, अगर इसको 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 8, ये हो जाएगा। ठीक है, से 3 अधिक है, यानी कि इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे इसे, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो देखिए अब इसे हल कीजिए, 3x में से 2x जाएगा तो बचेगा आपका x, और 8 इधर जाएगा, 8 आपका इधर जाएगा, तो ये चूंकि ब्रैकेट हटेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में जाएगा, तो हो जाएगा क्या आपको 11, इधर हो जाएगा आपका 11। तो x बराबर क्या आ गया, हमें 11 आ गया। तो क्या कह रहा है, तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तीसरा पूर्णांक कौन सा है आपका, तीसरा पूर्णांक है आपका x प्लस 4। तो देखिए इसे हल करेंगे, इसे हल कीजिए, तो x की जगह पे आप रख दीजिए तीसरा संख्या करेंगे तो x बराबर आपका हो गया 11, और यहाँ 4 है तो प्लस 4, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, आपका आ जाएगा 15। तो यह 15 क्या हो गया, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के प्रश्नों को आसान विधि से समझने के लिए, सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए ऐसे प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।